तो एक तरफ होगी कोरबो लोरबो जितबो यानी केकेआर की टीम, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई देने वाले हैं कोहली की टोली यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। और एक बार फिर दोस्तों हमें आईपीएल 2024 में एक बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले के बारे में, जो कि आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाने वाला है। ये मुकाबला दोस्तों 27 मार्च को शाम के 7:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर के इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं, जैसे कि हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे, इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे और अंत में दोस्तों हम इन दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत का झंडा गाड़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 32 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जहां पर 14 बार आरसीबी की टीम ने जीत दर्ज करी है, तो वहीं केकेआर की टीम ने 18 बार जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों यहाँ पर केकेआर की टीम थोड़ी भारी दिखाई दे रही है। अगर इनके हाईएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों, तो आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर जो कि केकेआर के खिलाफ रहा है वो है अब तक 213 का रहा है। वहीं अगर हम केकेआर की हाईएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों, तो आरसीबी के खिलाफ इनका हाईएस्ट स्कोर 222 रनों का रहा है। वहीं अगर इनके लोएस्ट स्कोर की बात करें दोस्तों, तो आरसीबी का लोएस्ट स्कोर जो कि उन्होंने केकेआर के खिलाफ बनाया है वो है 49 रन। तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर का लोएस्ट स्कोर जो कि उन्होंने आरसीबी के खिलाफ बनाया है वो है 84 रन। तो दोस्तों थोड़ी सी फाइट देखने को यहाँ मिलती है, यहाँ पर पल्ला भारी दिखाई देता है केकेआर की टीम, लेकिन दोस्तों ये तो रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड तो बदलते रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से। तो दोस्तों इस टीम से आपको 5 बल्लेबाज जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है वो आपको दिखाई देने वाले हैं, जिनमें फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन है, जो कि लगातार आपको 1 से लेकर के नंबर 5 तक आपको खेलते दिखाई देने वाले हैं। नंबर 6 पर दोस्तों आपको 2 बल्लेबाजों में से कोई एक बल्लेबाज आपको खेलते हुए दिखेंगे। पहला है महिपाल लोमरोड, दूसरा है सौरभ चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मुकाबले में महिपाल लोमरोड को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्हें मौका मिलेगा, फिर दूसरे मुकाबले में उन्हें मौका मिलेगा और ये आरसीबी का तीसरा मुकाबला होने वाला है। तो मेरे ख्याल से उन्हें ही मौका मिलेगा, लेकिन इनके पहले जो 2 मुकाबले होंगे अगर वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ही इन्हें मौका मिलेगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि सौरभ चौहान को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रही है, तो मेरे ख्याल से उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि महिपाल लोमरोड किस तरह की बैटिंग करके आपको देते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली वही आपको यहाँ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब इनका नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 7 पर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि फिनिशर का रोल अदा करेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों में इनका बल्ला कुछ खास बोला नहीं है, लेकिन इस बार इनका आईपीएल लास्ट आईपीएल होने वाला है, तो फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि टीम को थोड़ी उम्मीद है कि इनके बल्ले से कुछ रन निकलेंगे जो कि किफ़ायती होंगे। वहीं अगर नंबर 8 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको मयंक डागर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 9 पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 10 पर आपको अलजारी जोसेफ खेलते हुए दिखाई देंगे और 11वें नंबर पर आपको आकाशदीप गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कर्ण शर्मा एज ए इंपैक्ट प्लेयर आपको दिखाई देने वाले हैं। ये तो हो गई दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। और आप बात कर लेते हैं दोस्तों केकेआर की टीम के हवाले से। दोस्तों केकेआर की ओर से आपको 2 ओवरसीज ओपनर बल्लेबाजों में से कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा। पहला है फिल शॉट, दूसरा है रहमतुल्लाह गुरबाज। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसन रॉय जो कि पिछले साल इस टीम के हिस्सा थे, इन्होंने अब खुद को पुल आउट कर लिया है। अब ये आईपीएल का कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर केकेआर की टीम ने फिल शॉट को साइन किया है। तो फिर यहाँ पर आपको फिल शॉट ओपन करते हुए दिख सकते हैं या फिर रहमतुल्लाह गुरबाज खेलते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ी सी दुविधा यहाँ पर है, लेकिन मेरे ख्याल से ना फिल शॉट का जो अभी लय है, जो भी परफॉर्मेंस है, हालिया परफॉर्मेंस उनकी बहुत लाजवाब रही है, तो मेरे ख्याल से फिल शॉट को ही मौका मिलना चाहिए। और उनके साथ अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वो ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको ओपनर के रूप में फिल शॉट और वेंकटेश अय्यर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 3 पर आपको सुरेश अय्यर जो कि इनके कैप्टन है। नंबर 4 पर आपको नीतीश राणा खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पर आपको आंद्रे रसल मचल आपको खेलते दिखाई देंगे और नंबर 5 पर द ग्रेट फिनिशर रिंकू सिंह आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और अगर नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रमनदीप सिंह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रमनदीप सिंह इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास तो मनीष पांडे भी है, लेकिन मनीष पांडे को इतने लेट में नहीं भेजेंगे, तो मेरे ख्याल से रमनदीप सिंह ही आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सुनील नारायण खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 9 पर आपको इस आईपीएल के नहीं, आईपीएल इतिहास के ही सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क आपको खेलते हुए दिखाई देने
वाले हैं। नंबर 10 पर आपको हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे और 11वें नंबर पर आपको वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इनकी इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको श्रेयस शर्मा, जिन्होंने पिछले साल कमाल की गेंदबाजी करी थी, इस बार भी आपको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं। ये तो हो गई दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि शानदार दिख रही है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बहुत ही बैलेंस दिखाई दे रही है और ये मुकाबला चिन्नास्वामी में होने वाला है। तो फिर वहाँ पर कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देगी, चलिए जानते हैं कंपैरिजन के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को लेकर के। तो यहाँ पर आपको आरसीबी की ओर से फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एज ए ओपनर फिल शॉट और वेंकटेश अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों, फिल शॉट और वेंकटेश अय्यर तो अच्छे ओपनर हो सकते हैं, लेकिन इनके मुकाबले अगर हम देखें फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली तो बहुत अच्छे ओपनर है। पिछले साल तो इन्होंने धमाल मचाया हुआ था, तो यहाँ पर भी इस बार भी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि विराट कोहली तो लगातार फॉर्म में होते ही हैं और फैफ डु प्लेसी जब से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को ज्वाइन की हैं उनका भी बल्ला बहुत जोरों से चला है। तो फिर यहाँ डोंट डाउट दोस्तों मेरा वोट जाता है आरसीबी की ओर और आरसीबी के हो जाते हैं कुल 1 पॉइंट। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा केकेआर की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि दोनों तरफ जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। अगर हम बात करें केकेआर की ओर तो केकेआर में श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा जो कि बहुत लंबे छक्के लगाते हैं, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें दोस्तों केकेआर के आरसीबी की ओर तो यहाँ पर आपको रजत पाटीदार खेलते हुए दिखेंगे और ग्लेन मैक्सवेल। जब से ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी को ज्वाइन किए हैं इनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन तो बहुत बड़ा स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर हम डीप जाएं दोस्तों तो ये मुकाबला चिन्नास्वामी में होने वाला है और चिन्नास्वामी में हालांकि आरसीबी के बैटर इनके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। रजत पाटीदार जिनकी परफॉर्मेंस पिछले साल तो नहीं थी, उनसे पहले बहुत अच्छी रही थी। इनके बाद अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो वो तो लगातार ही रन बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये स्कोर थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है आरसीबी की ओर। तो मुझे लगता है कि आरसीबी को ये पॉइंट जाना चाहिए और इसी के साथ दोस्तों आरसीबी के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इनके लोअर ऑर्डर की ओर। तो लोअर ऑर्डर में दोस्तों आपको आरसीबी की ओर से कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको केकेआर की ओर से आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें आरसीबी के बल्लेबाजों की ओर तो कैमरन ग्रीन, महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक। कैमरन ग्रीन तो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन महिपाल लोमरोड और दिनेश कार्तिक की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं है। लेकिन अगर इनके मुकाबले देखें दोस्तों आंद्रे रसल, रिंकू सिंह तो ये बहुत अच्छे फिनिशर माने जाते हैं और चिन्नास्वामी में तो इनका बल्ला खूब जमकर चलता है। तो यहाँ पर डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मेरा वोट जाता है केकेआर की ओर और केकेआर के हो जाते हैं 1 पॉइंट। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनकी गेंदबाजों की ओर। तो गेंदबाजों में भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इनके तेज गेंदबाजों को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आरसीबी की ओर से मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसेफ और आकाशदीप खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर की ओर से आपको इनके मिचेल स्टार्क खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हर्षित राणा और आंद्रे रसल भी थोड़ी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं मिडिल ओवर्स में, तो फिर मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर ये आपको गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है क्योंकि अगर हम केकेआर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिचेल स्टार्क के अलावा कोई भी उतने अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर्षित राणा अच्छे खासे मतलब गेंदबाजी कर लेते हैं, उतने भी इफेक्टिव गेंदबाज नहीं हैं। वहीं अगर आंद्रे रसल की बात करें तो ये कभी कभार गेंदबाजी करते ही नहीं हैं। लेकिन उनके मुकाबले अगर हम देखें दोस्तों आरसीबी की ओर तो यहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखेंगे जो कि बहुत अच्छी लाइन में दिख रहे हैं। इनके बाद अगर आकाशदीप की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे लाइन में दिख रहे हैं, अभी तो टीम इंडिया से ये इन्होंने डेब्यू भी कर लिया है। उनके बाद अगर अल्जारी जोसेफ की बात करें तो अल्जारी जोसेफ का तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनकी भी थोड़ी गेंदबाजी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से कहीं दोस्तों एक तरफ अगर हम केकेआर की ओर देखें तो मिचेल स्टार्क के अलावा उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को नहीं मिलती है। तो मेरा वो जाता है दोस्तों आरसीबी की ओर और आरसीबी के हो जाते हैं इसी के साथ 3 पॉइंट। और अब बारी आती है दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट की। तो स्पिन डिपार्टमेंट में दोस्तों हम आरसीबी की ओर देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 स्पिनर ही आपको दिखाई देने वाले हैं। पहला है मयंक डागर, दूसरा है कर्ण शर्मा। और इनके मुकाबले अगर हम देखें दोस्तों केकेआर की ओर तो यहाँ पर आपको सुनील नारायण जैसे गेंदबाज देखने को मिलते हैं, वरुण चक्रवर्ती, आपको श्रेयस शर्मा आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा होता है। केकेआर की जो स्पिन डिपार्टमेंट है मुझे लगता है कि आईपीएल में किसी भी टीम के पास इतनी अच्छी स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर नो डाउट दोस्तों मेरा वोट जाता है केकेआर की ओर और केकेआर के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट।
तो दोस्तों ये रहा मेरा ओपिनियन, जहां पर हमने देखा कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में थोड़ी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुकाबला चिन्नास्वामी में होने वाला है और चिन्नास्वामी तो आरसीबी का होम ग्राउंड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फायदा आरसीबी को होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सी टीम भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है आपके हिसाब से? हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा। और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।